अभी यूजीसी पर खूब बात चल रही है। 2023 में एक मामला हुआ था। अक्षत शुक्ला का उत्तराखंड का विषय है, उत्तरांचल विश्वविद्यालय में एलएलबी का छात्र, बीएलएलबी का छात्र है, ब्राह्मण है, अक्षत शुक्ला नाम है, पिताजी रेलवे में कर्मचारी। जिस कॉलेज में वो पढ़ता था उसमें एक मुस्लिम लड़का, चूंकि वेशभूषा उसकी ऐसी थी, तिलक लगाना, शिखा रखना, इस आधार पर उसके साथ में इतना जातिगत भेदभाव हुआ, इतना जातिगत भेदभाव हुआ कि अंत में उसने आत्महत्या कर ली। ये वही देश है। 2016 में एक घटना घटी, रोहित वेमुला, चूंकि यूजीसी का विषय चल रहा है और एक तरफ एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने, एसटी एससी के व्यक्ति ने आत्महत्या की, और उसके ठीक 2016 की बात यह है और 2023 की बात यह है, 7 साल बाद एक ब्राह्मण लड़का आत्महत्या करता है। लेकिन जब कोर्ट ने पुनरीक्षण करने की बात की तो सिरे से सवर्णों को इसमें अपराधी घोषित कर दिया गया। जिस तरह से यूजीसी का नियम आया, जिनका प्रमाण पत्र बना हुआ है, बिल्कुल मैं सीधी बात कहना चाहूँगा, जिनका प्रमाण पत्र बना हुआ है और जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ। मैं प्रमाण पत्र की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ईडब्ल्यूएस इसकी श्रेणी में आता है। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, मतलब जो आर्थिक रूप से सक्षम है और सवर्ण है, उसको सहज रूप से अपराधी मान लिया जाता है। लेकिन कहीं पर ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ईडब्ल्यूएस को शामिल कर दिया, लेकिन इसकी कहीं कोई चर्चा ऐसी नहीं है, ना तो कहीं पर अक्षत शुक्ला की चर्चा हुई। अभी चूंकि यूजीसी का विषय चल रहा है, यूजीसी का मामला चल रहा है, इसलिए अक्षत शुक्ला की बात निकल करके बाहर आई और पूरे देश के लोग अक्षत शुक्ला को जानने लगे। लेकिन जब तक यूजीसी पर घमासान नहीं हुआ, विषय नहीं हुआ, तो अक्षत शुक्ला की कोई चर्चा, ये अकेला मामला नहीं है। रोहित वेमुला पर तो पूरे देश में चर्चा हुई, पायल तड़वी पर पूरे देश में चर्चा हुई। चर्चा होनी भी चाहिए थी, क्योंकि किसी का भी जातिगत अपमान या धर्म के आधार पर अपमान या उसकी वेशभूषा के आधार पर अपमान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या केवल इतना विषय है? अभी अंबेडकरवाद के नाम पर क्या सवर्णों का अपमान नहीं होता है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के मंदिरों पर अंबेडकरवाद के नाम पर कितनी जघन्यता होती है, विचारों की दीवारों पर लिखे जाते हैं। क्या कभी सरकारों ने इस पर चिंतन किया कि जातीय वैमनस्यता का जहर फैलाने का काम वाद के नाम पर किया जाए? एक तरफ तो मनुवाद, ब्राह्मणवाद की चर्चा होती है और अंबेडकरवाद फैलाने वाले लोग अंबेडकरवाद के नाम पर ब्राह्मणवाद और मनुवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके और संपूर्ण समाज में एक जहर घोलने का काम किया जाता है। क्या ये अपमान की श्रेणी में नहीं आता है? अक्षत शुक्ला जैसे व्यक्ति, विद्यार्थी को ब्राह्मण होने के नाते किसी ने भी जगह नहीं दी। अगर आज यूजीसी का विषय नहीं होता तो मुझे खुद मालूम नहीं था, किसी ने भेजा, इसके बाद मैंने उसको देखना शुरू किया। तो चाहे वो एक्स का प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर कुछ लोगों ने अक्षत शुक्ला की बात की है, जहाँ से कुछ जानकारियाँ मिली हैं। लेकिन उस विषय पर क्या हुआ इस संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है। किसी को दंडित किया गया, नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो विषय बाहर नहीं आया, उस विषय को दबा दिया गया।
तो जाति के नाम पर केवल ब्राह्मण को दोषी मान लेना, क्षत्रिय को दोषी मान लेना, वैश्य को दोषी मान लेना, ये कौन सा सिद्धांत है? इसके बाद भी अगर हम ये देखें तो वैश्य समुदाय में ही कितनी ऐसी श्रेणियां हैं जाति की जिनको ओबीसी में रखा जाता है। वही जाति किसी राज्य में ओबीसी में है, किसी राज्य में सवर्ण में है। ये दोहरा मापदंड कैसा? हम जाट को देखें तो पंजाब और हरियाणा का जाट सामान्य में आता है, तो मध्य प्रदेश का जाट या अन्य राज्यों का जाट वो ओबीसी में आता है। ऐसी अवस्था में किसी विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में पढ़ने वाले दो छात्र जो अलग अलग एक ही जाति के अलग अलग राज्यों के हैं, और वहाँ पर कोई, चूँकि ये अवस्था ऐसी होती है कि कई बार साथ में रहने वाले लोगों के बीच में तकरार हो जाती है, उस अवस्था में एक प्रमाण पत्र वाला व्यक्ति दूसरे गैर प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएगा। दोष किसका है ये पता नहीं है, क्योंकि यूजीसी के अभी नए नियम के अनुसार वर्तमान स्वरूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किए गए अपमान को क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से समस्या खड़ी होगी। ऐसा विचार कैसे आया, ये बहुत आवश्यक है इस बात पर चर्चा करना। इसको पूरे देश में एक स्वस्थ बहस के रूप में बाहर आना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता से इस पर चर्चा होनी चाहिए, और स्वस्थ मानसिकता के आधार पर ऐसे नियमों को लाने की आवश्यकता होती है। आज जिस तरह से नियम आए, उन नियमों में कितना दुरुपयोग होता है। अभी यूजीसी का जो बिल आया उसमें ओबीसी को शामिल किया गया, उसके पीछे की वजह क्या है भाई? अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें से 80% से ऊपर एससी एसटी के मामले ओबीसी वर्ग के लोगों के ऊपर लगे हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है कि एससी एसटी के लोगों के ऊपर जो शोषण का मामला आता है तो किसने किया? यही माना जाएगा ना कि ओबीसी के लोगों ने किया। तो जब इनके साथ में ओबीसी को भी रख दिया जाएगा तो शायद शोषण के मामले कम हो जाए, इसका यही अर्थ लगाया जाना चाहिए, यही अर्थ लगाया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से जातीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के बहुत सारे ओबीसी समुदाय के लोग, बहुत सारे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनमें से कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे ना कहूँ, क्षमा चाहूँगा, कुछ लोग जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, और वो भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ओबीसी जो यूजीसी बिल है उस बिल को सही बता रहे हैं। जबकि जो सवर्ण है वो मांग क्या कर रहा है, जो सामान्य है वो क्या मांग कर रहा है कि फर्जी शिकायत करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई हो, और जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, और आरोप सिद्ध हो जाने के बाद चाहे जितना कड़ा दंड हो मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म और जाति समुदाय का अपमान स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये सभ्य समाज की संकल्पना है, सभ्य समाज की परिकल्पना है। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का अपमान अस्वीकार्य है। सिर्फ इतनी सी बात है। इसलिए चाहे जिसका भी अपमान हुआ हो, अपमान नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।